शहनाज हुसैन साहब, बीजेपी मरकज में हुकूमत में है, सीए की शक्ल में नया कानून आया है, एक तबका खास तौर पर मुसलमान सड़कों पर है। ऐसे हालात में मुसलमान उम्मीद भरी नजरों से बीजेपी में दो चेहरों को देखते हैं, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी। इन दोनों शख्सियतों ने मुजाहिरीन के मुतालिबात और मुश्किलात को समझने की कोशिश की। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जिनको नागरिकता देने का वादा हमारे बापू ने किया था, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, उनको हमने नागरिकता देने का काम किया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी नागरिकता लेने वाला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को नागरिकता देने वाला है। लेकिन जो हमारे विरोधी हैं, जो नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हरा सके, वो अकलियत के लोगों को भड़का रहे हैं। आप यकीन कीजिए, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने रामलीला मैदान से कहा, जो भारत की मिट्टी का मुसलमान है, जिसके पुरखे हिंदुस्तान के हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर सकती। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, एक भी मुस्लिम जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, उसको कोई चिमटे से नहीं छू सकता, उसको कोई हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर सकता। क्योंकि जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ था, उस वक्त धर्म के नाम पर बंटवारे को कबूल नहीं किया था हिंदुस्तान के उन मुसलमानों ने जो हिंदुस्तान में रह गए। उन्होंने तय किया था, हमारे बाप दादा ने, कि ये मादरे वतन है, ये जन्नी मातृभूमि है, हम जिंदा हैं तो इसी मुल्क के लिए, और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। खुदा से डरने वाली कौम को ये कांग्रेस, ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये आम आदमी पार्टी और ये सारी पार्टियां सीएए, एनआरसी, एनपीआर से डरा रही है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। शहनाज हुसैन साहब, आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातें कह रहे हैं, बहुत पुरएतमाद लग रहे हैं, पुरयकीन लग रहे हैं, और जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला नारा है, उस पर आप बिल्कुल उसी के दायरे में रहकर आप यकीन दिला रहे हैं। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं, जो मुतालबात कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में बैठे हैं, और शाहीन बाग की तरह दर्जनों शहरों में मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ये बातें कहने कोई उनके मुजाहरे तक नहीं गया, उनके पास नहीं गया। 80 साल की बुजुर्ग खवातीन बैठी हुई हैं, नौजवान खवातीन अपने गोद में छोटे छोटे बच्चों को इस सर्द रातों में लेके बैठी हुई हैं, अपने मुतालबात कर रही हैं। लेकिन उन लोगों का दर्द यह है कि हमसे कोई हमारा दर्द समझने नहीं आया, हमारे मुतालबात को समझने नहीं आया, हमारे सवालात को सुनने नहीं आया। देखिए, जी सलाम सब घरों में देखा जाता है जी, और मैं आपके ज़रिए मैंने कहा है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा है जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, और हम पार्टी में काम करते हैं, शो पीस के तौर पे नहीं करते जी। अक़लियतों की बात को पार्टी तक पहुंचाते हैं और पार्टी की बात को अक़लियत तक पहुंचाते हैं जी। ब्रिज का काम करते हैं। हम लोगों ने कहा कि अगर कोई धरना हो, किस बात पे धरना है? क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक लाइन ऐसी है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाली? एक लाइन उसमें कोई बता नहीं सकता। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो लोग धरने में बैठे हैं वो अफवाह का शिकार हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो मासूम लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनको इतना डराया है कि वो धरने पर बैठी। और मैं मानता हूं कि धरने पर पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं बैठा, जो अफवाह का शिकार है वही बैठा है। कहीं 5000 हो या 2000 हो या कहीं 200 हो, हिंदुस्तान में कोई एक बात धरने से कही जाए जी, जो हम लोग भी सुनते रहते हैं जी। एक बात अगर ऐसी हो कि जिससे किसी की मुस्लिम की नागरिकता जाने वाली हो, तो जरूर जाकर बात करेंगे। लेकिन अफवाह का शिकार होकर आप क्यों डर रहे हैं? नहीं, शहनवाज साहब, मसला ये है ना कि सिर्फ सीए को लेकर एहतजाज नहीं हो रहे हैं, सीए के बाद जो एनआरसी आने वाला है, और आप कह रहे हैं कि अपोजिशन गुमराह कर रहा है। वजीर आजम भी कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल और कांग्रेस ने लोगों को डिटेंशन सेंटर का खौफ दिखाकर गुमराह किया है। लेकिन खुद जो वजीर दाखिला हैं वो दोनों ऐवानों में कहते हैं कि एनआरसी नाफिज होगा। वजीर आजम कहते हैं कि एनआरसी पर जिक्र ही नहीं हुआ है, रामलीला के मैदान से वो इस बात का ऐलान करते हैं। तो बड़ा कंट्राडिक्शन और बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में और खौफ है। देखिए, मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ जी, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो एनआरसी बनी है वो राजीव गांधी जी के
आंसू के समझौते की वजह से आसाम में बनी, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड थी। अभी हमारी पार्टी में, सरकार में या कैबिनेट में या कोई रूल बनाने में कहीं पर भी एनआरसी की कोई चर्चा नहीं हुई है। अब आप कहिए क़यामत आने वाली है और अभी से लोग डरा दें, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चर्चा नहीं हुई है। दूसरी बात, एनपीआर पहले ही कांग्रेस के जमाने में बना, अभी जो एनपीआर आया उसमें भी आपको जानकारी देनी हो तो दीजिए, नहीं देनी हो तो मत दीजिए। जितनी जानकारी आपको देनी हो उतनी जानकारी दीजिए, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के मन में कहीं भी कोई इस तरह की बात नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कोई जुल्म ज्यादती होने वाली है, कहीं नहीं होने वाली। मैं तो आज कहता हूं कि हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पहले अवार्ड वापसी गैंग थी, फिर अर्बन नक्सल था, फिर टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले, और धरने में कौन सा नारा लगाया जा रहा है? जो नारा कश्मीर में सेपरेटिस्ट लगाते थे, आजादी आजादी। अरे भाई, किस बात की आजादी? इस मुल्क में आजादी है। तो आज मैं कहता हूं भुखमरी से आजादी है। नहीं, क्या अच्छा, अभी भुखमरी से आजादी के लिए धरना हो रहा है क्या? और वहां पर ऐसे लोगों को क्यों इजाजत दी जा रही है जो मुल्क के खिलाफ बोलते रहे? तो शहनवाज ऐसे लोगों को क्यों मंच पे बैठाया जा रहा है? शहनवाज हुसैन साहब जी सलाम के प्लेटफॉर्म से, चूंकि यहाँ इसको मुस्लिम तबके के बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, आप मुसलमानों को जो उनका सवाल है, उनका जो खौफ है, उनका जो खदशा है, जो खतरा है, उसको दूर करके क्या आज ये यहाँ पर आप यकीन दिला सकते हैं कि एनआरसी होगा? देखिए, मैं आपको आपके सवाल को, जो धरने पर बैठे हुए लोग हैं उनका सवाल मान लूं तो मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी का मुसलमान है, जो प्रधानमंत्री ने कहा, एकदम मत डरिए। एक भी हिंदुस्तान का मुसलमान अगर हिंदुस्तानी होने के वजह से या मुसलमान होने के वजह से हिंदुस्तान से डिपोर्ट होगा तो शाहनवाज हुसैन और नकवी पहले खड़े होंगे। हम आपको जिम्मेदारी से कहते नहीं, एनआरसी का निफाज होगा पूरे मुल्क में। एनआरसी की कोई चर्चा ही नहीं हुई। अब आप मुझसे पूछे क़यामत आएगी तो मैं कैसे कह दूं क़यामत कब आएगी, नहीं आएगी? नहीं, खौफ तो यही है, डर यही है ना कि अगर एनआरसी हुआ, बीजेपी के कई वजीर ये कह रहे हैं कि एनआरसी में जिन लोगों ने कागजात, जो नाअहल होंगे, जिनके पास कागजात नहीं होंगे, वो बाहर होंगे। इस तरह के लगातार बयानात आ रहे हैं, तो इस वजह से लोगों का कहना है कि उनके अंदर ये खौफ है और उस खौफ की वजह से वो सर्द रातों में सड़कों पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो कागज हो या न हो, बाढ़ में कागज बह गए हो या न बह गए हो, आपके पास कुछ भी नहीं हो, अगर आप इस हिंदुस्तान मादरे वतन के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो आपको कोई इस मुल्क से बाहर नहीं करेगा। और देखिए, बांग्लादेश से बड़ी तादाद में बांग्लादेशी आए और आसाम में इसको लेकर आंदोलन हुआ। कांग्रेस पार्टी बड़े फख्र से कहती है हमने 71,000 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा। तो जो बांग्लादेश से आए उनको अपने मुल्क जाना चाहिए, लेकिन जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, दिल्ली का है, पंजाब का है, तो ये तय कैसे होगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान कौन है? पूछ रहा है साहब, जो बांग्लादेशी है वो आसाम में जो ये एनआरसी लागू हुई उनको, उनका नाम तय किया गया है। कुछ लोग गलती से अगर छूट भी गए हैं, उनको अप्लाई, उनको पूरी इजाजत है कि आप उसमें अपने कागजात दें। अभी एनआरसी जिस दिन आएगी उस दिन जी सलाम के स्टूडियो में आऊंगा। अभी एनआरसी आ ही नहीं रही। और वही सवाल ये ना, खौफ है ना। होम मिनिस्टर दोनों ऐवानों में कहते हैं और वजीर आजम कहते हैं कि एनआरसी पर कोई जिक्र नहीं हुआ। तो दो जिम्मेदार शख्सियतें इस मुल्क की जमहूरी निजाम में, उन दोनों के बयानात में कंट्राडिक्शन है, इसलिए लोगों को खौफ है। कंट्राडिक्शन नहीं है जी। एनआरसी पर मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी पार्टी में, मेरी सरकार में, कैबिनेट में किसी लेवल पर कोई चर्चा अभी हिंदुस्तान में नहीं हुई। साथी हैं मुमताज भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। जी शहनवाज साहब, बहुत खैर मकदम है आपका। एक अच्छी बात तो यही हो गई कि जी सलाम के जरिए कम से कम मुल्क के मुसलमान जो मुंतजिर थे, जो मुजाहिरे कर रहे थे कि बीजेपी के कई बड़े लीडरान, खासतौर से मुस्लिम लीडरान, उनके बीच आकर उनकी परेशानियां सुने, तो उसकी एक छोटी सी कोशिश तो यहाँ कामयाब हो गई कि कम से कम जी सलाम के जरिए ही सही आप उनके बीच हैं। आज ये तमाम आवाम के ही सवाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। शहनवाज साहब,
आप लोगों ने सोचा था, बीजेपी की हुकूमत ने सोचा था ये जब CAA आप लेकर आए थे कि जिस तरह से अयोध्या पर मुल्क के मुसलमान चुप रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं रही, 3 तलाक पर लोगों ने कोई बावेला नहीं किया, चुपचाप तमाम चीजों को तस्लीम किया, आपको क्या लग रहा था पहले से? आपको इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जब CAA लेकर आप आएंगे तो इस तरह से लोग सड़कों पर आ जाएंगे? नहीं, आपका वाजिब सवाल है कि जब अयोध्या पर फैसला आया, हम लोग भी बातचीत कर रहे थे उलमाए कराम से, और उस वक्त तय हुआ कि जो फैसला आएगा हमें कबूल होगा, कहीं पर किसी को हिंदुस्तान में एक पत्थर भी नहीं चला। और ट्रिपल तलाक पर भी जो हमारी राय थी उसके बाद भी कहीं पर कोई हंगामा नहीं हुआ। हमने 370 पर फैसला किया तो हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के लोग भी खुश हुए, क्योंकि पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हुआ। लेकिन ये मैं कबूल करूंगा, हमें अंदाज़ा ही नहीं था, हमने तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ था ही नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो नागरिकता देने वाला है, नागरिकता लेने का सवाल ही नहीं है। लेकिन जो अर्बन नक्सल हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो मोदी जी के मुखालफत में लोग हैं, उनको ये मौका मिला भड़काने का, भड़काया गया है। शहनवाज साहब, तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है जो आप लोगों को रोकती है उन मुसलमानों के बीच जाने से कि आप सीधे जाकर उनसे राब्ता नहीं कर सकते? क्योंकि बीइंग मुस्लिम लीडर्स, लोगों को बहुत आपसे उम्मीदें रही हैं, और यूपी में आपने देखा है भी कि आपके और नकवी साहब के चेहरे पर लोगों ने वहां पर बीजेपी को काफी पसंद किया है। और जब आप लोग सामने होते हैं तो लोग सोचते हैं हमेशा कौन रोता है किसी और की खातिर है, दोस्त सबको अपनी किसी बात पर रोना है, लेकिन हमारे लिए भी रोने वाले हैं। तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करने वाली बीजेपी के कम से कम मुस्लिम लीडरान लोगों के बीच सीधे क्यों नहीं गए अभी तक? देखिए, हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं लोगों के बीच में, ये सही है। कहीं भी कोई धरने में अगर वो वाजिब कोई बात होती तो सबसे पहले मैं जाके बैठ जाता, लेकिन कोई अफवाहों को दूर करने का क्या तरीका होगा? मुल्क के वजीर आजम ने साफ तौर पे कहा, अमित शाह जी जब बेंगलोर में गए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का हक उतना ही इस मुल्क पर है जितना अमित शाह जी का। ये अमित शाह जी ने अपने जबान में कहा। हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब ने एक नहीं अनेक बार कहा। और मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे बताया जा रहा है हिंदुस्तान के बारे में कि बड़ी दिक्कत है साहब, पूरे दुनिया में अफवाह उड़ाई जा रही है, मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। और मैं मानता हूं कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। वो जब काम कर रहे हैं तो 130 करोड़ हिंदुस्तानी, नरेंद्र मोदी जी की जबान से कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं निकलता, वो सबके लिए काम करते हैं। आप देखिए, हमने आयुष्मान भारत दिया तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम भाइयों का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गरीब होंगे उनको 5 लाख के इलाज की गारंटी होगी। हमने गैस सिलेंडर दिया, आबादी से ज्यादा मुसलमान भाइयों को मिला। हमने घर दिया, ज्यादा मुसलमान भाइयों को मिला। हर योजना में उनको फायदा हुआ, क्योंकि हम गरीबों के लिए योजना बना रहे हैं। कांग्रेस ने उनको गरीब बनाया, हमने उनके फलाह बहबूद के कार्यक्रम किए। हम आपसे कहते हैं जी सलाम के जरिए जो बहनें बैठी हैं, जो भाई गुमराह हैं, उनसे कहते हैं कि आप अपने वजीर आजम पर यकीन कीजिए। आज भी चाहे वो पाकिस्तान हो या ईरान हो या इराक हो या सीरिया हो या यमन हो, दुनिया के जितने मुस्लिम देश हैं उसमें हम खुदा के शुक्र के साथ कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया जहां पर कोई दुश्वारी नहीं। हुसैन साहब, आपकी बात ठीक है, हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्कों में से एक है और बहुत बेहतरीन मुल्क है, और यहाँ सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहे। मुसलमानों ने भी बेशुमार कुर्बानियां दी है इस मुल्क की तामीर के लिए। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, आप कह रहे हैं कि अफवाहों की वजह से लोग इस तरह से सड़कों पर हैं। चलिए, आपकी ये बात मान लेते हैं एक तरीके से कि आपको लगता है कि अफवाहों की वजह से पूरे मुसलमान 20 करोड़ मुसलमान सड़क पे नहीं है। लेकिन क्या अपोजिशन इतना ताकतवर हो रहा है कि अफवाहों से लोगों को सड़क पर ले आएगा? वो समझिए मुल्क के साथ खड़े। शहनवाज साहब, ये जो हम सवालात आपसे कर रहे हैं ये हमारे सवालात नहीं है। जो मुजाहिरीन हैं, जो वहां एहतजाज कर रहे हैं, हम वहां जाते रहते हैं, उन लोगों के सवाल हम सुनते हैं। तो वहां पर 2 तरह के मुतालिबात हैं, 2 तरह के सवालात को लोग लेकर एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम सिर्फ शहरियत के छिन जाने के खौफ से मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आईन और दस्तूर को बचाने की जद्दोजहद भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्या इस सरकार की सोच संविधान निर्माताओं से बढ़कर हो गई है जो इस कानून में वो तरमीम कर रहे हैं? देखिए,
लोग कह रहे हैं चलिए बड़ी अच्छी बात है, इसको हिंदू मुस्लिम चश्मे से न देख के इस चश्मे से देखा जाए कि संविधान के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो संविधान में जो बड़े बड़े वकील ने अमित शाह जी से, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सब ने पार्लियामेंट में जो सवाल पूछा, अमित शाह जी ने बोलती बंद कराई उनकी। उनको बताया कि एक भी ऐसी लाइन है जो हिंदुस्तान के संविधान को चैलेंज करती। आर्टिकल 14 कहता है कि जो एक बार भारत का नागरिक हो गया उसकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। दूसरी बात, अगर ये जो महात्मा गांधी जी और अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने और सरदार पटेल जी ने और इन लोगों ने जो वादा किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि अगर पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम भाई रह गए, अगर उनको ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उनको शहरियत देना, महात्मा गांधी जी ने तो ये भी कहा था, उनको रोजगार देना ये भारत सरकार का फर्ज होगा। इसको जब हम पूरा कर रहे हैं तो इसमें संविधान कहाँ आ रहा है? क्या चाहते हैं लोग कह रहे हैं, जो लोग संविधान कहा, जो संविधान है वो भारतीय नागरिक के लिए है। अगला सवाल नागरिकता दे रहे हैं, और हमने नागरिकता दिया उस वक्त, तो उसमें संविधान आ रहा है। क्या रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों को दिया है, वहाँ के जो मजहब के नाम पर सताए गए, जिनकी मजहबी आजादी खतरे में है, उनको दिया है। क्या अल्लाह या उसके रसूल को मानने वाले या कुरान शरीफ को मानने वाले, उनका कोई भी ईमान खतरे में है क्या वहाँ? यही बात, जो आप बात कह रहे हैं ना, उनको इन 3 मुल्कों में कोई ज्यादती का सामना करना पड़ रहा है क्या? जो बात आप कह रहे हैं शहनवाज साहब, मुसलमान भी यही कह रहे हैं। मुसलमान अपने हिंदू भाइयों से अपील कर रहे हैं कि हमने 47 में मजहब की बुनियाद पर मुल्क की तामीर को ठुकराया था, नए मुल्क की तामीर को। अब बारी हिंदू भाइयों की है। तो आप क्या, उनका यही इल्जाम है कि आप मजहब की बुनियाद पर क्या हिंदुस्तान में लोगों को तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं? एकदम नहीं बांट रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वजीर आजम, तो क्या क्या नहीं कहा जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, और समय कम होगा तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कौन कौन योजना में कितना % ज्यादा मुस्लिम भाइयों को मिला है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो इन 3 मुल्कों से जिनकी मजहबी आज़ादी खतरे में है, उनको नागरिकता दी है। अब क्या कहें कि हम इसमें लिख दें कि पाकिस्तानी को देंगे तो बॉर्डर ही खोल देते हैं। अगर मुस्लिम भी कर दें तो जो मजहब के नाम पर पाकिस्तान चले गए, और अगर उनको दिक्कत है तो फिर तो अखंड भारत बनाए। नहीं, लोग कहते हैं ना कि ये प्रेम्बल के खिलाफ है, आईन और दस्तूर की रूह के खिलाफ है। रूह के खिलाफ। देखिए, आगे बढ़ाना चाहती हूं, हिंदुस्तान में जो लोग, हिंदुस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। दूसरी बात, ये जो मुस्लिम समाज के लोग आए हैं, हमारी सरकार ने 500 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को नागरिकता दी है अपनी, मोदी जी की सरकार ने। अदनान सामी को भी मिला, सलमा आगा है, ऐसी कई नाम है। और मैं आपको कह दूं कि अगर कोई मुसलमान पाकिस्तानी भी है, या कहीं का है, कोई इटली का है या इंग्लैंड का है, कोई भी आना चाहे, अगर वो पहले 11 साल रहना पड़ता था, 5 साल का हमने पैमाना कम किया, तो हम उनको मना नहीं कर रहे। उसके लिए आपके जी सलाम के जरिए मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई मुसलमान भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, मान लीजिए किसी की शादी पाकिस्तान में हो गई और वहां उनकी अहलिया हिंदुस्तान आना चाहती, और उसके जो नॉर्म्स हैं उसके लिए हम मना नहीं करेंगे कि वो मुसलमान है तो हम नहीं देंगे, वो कानून है। लेकिन जो मजहबी आज़ादी जिनके खतरे में थी, जो भाग के यहाँ आए, उनको अगर हिंदू सिख भाइयों को हमने यहाँ अमन चैन से रहने की इजाजत दी है, तो मुस्लिम भाइयों को भी दिल बड़ा करना चाहिए। साहब, जो लोग अपोज कर रहे हैं इसको, वो हरगिज ये नहीं कहते कि उनको हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, पारसियों को शहरियत मत दीजिए। उनकी शिकायत ये नहीं है। उनकी शिकायत ये है कि चाइना भी एक मुल्क है, वहां पर अकलियत मुसलमान है, वहां पर मुसलमानों पर बड़े जुल्म होते हैं, तो फिर उनको भी आप शहरियत देते चाइना के मुसलमानों को। और जो प्रियम्बल की बात अब्बास साहब ने की, आर्टिकल 14, 15, 17, 21, ये सब लोगों के ही सवाल है, आम लोगों के, कि ये इसलिए आइन की जो मूल भावना है, हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हम सेकुलरिज्म पर चलते हैं। हमारे मुल्क में कभी भी बुनियाद के मजहब की बुनियाद पर शहरियत नहीं दी गई, तो अब क्यों मजहब की बुनियाद पर शहरियत क्यों? मुसलमानों को भी शामिल कर लेते तो क्या था? हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था, ये मुल्क सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और संविधान पर जाकर माथा टेका और कहा कि संविधान से देश चलेगा। जो नागरिकता का कानून बना हुआ है वो किसी के लिए भी बना हुआ है, लेकिन जब इस मुल्क का बंटवारा मजहबी आधार पे हुआ था, और जब पाकिस्तान ने अपने माइनॉरिटीज का ध्यान हिंदुस्तान की तरह नहीं रखा, और अगर उन पर जुल्म ज्यादती रही, नेहरू लियाकत पैक्ट का पूरी तरह से उन्होंने उसकी इज्जत नहीं की, तो इन लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। अगर कोई मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो,
भारत का जो नागरिकता का कानून बना हुआ है अगर उसमें अप्लाई करेगा तो उसका मजहब आरे नहीं आएगा, हम जरूर उसको नागरिकता देंगे। लेकिन ये स्पेशल केस में है, नागरिकता दी गई है जो लोग मजहबी आज़ादी जिनको नहीं थी, जो अपना मजहब बचाने के लिए हिंदुस्तान में आए, उनको ये नागरिकता दी है, इसलिए कोई गलतफहमी मत रखिए। शहनवाज साहब, इन मुजाहिरों के दौरान एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आया है पूरी कौम में। कौम के लोग कह रहे हैं, जो अकाबरीन हैं, उलेमा हैं, लीडरान हैं, कौमी लीडरान हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस सीए एनआरसी के एहतजाज और मुजाहिरों से पहले कौम फ़िरक़ों में, मसलकों में, मुसल्लों में, मकतब फ़िक्र में बटी और बिखरी हुई थी, लेकिन इस कानून ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। तो वहाँ ये भी बात सुनने को मिली कि शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया बीजेपी गवर्नमेंट, शुक्रिया अमित शाह जी। देखिए, मेरी तो बहुत दिनों से कोशिश रहती है, मैं एक सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में गया था तो मैंने कहा, कई बार लोगों को गलतफहमी रहती है कि कौन क्या है। मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले को एक ही होना चाहिए। जब आप मक्का में, मदीना में एक साथ हज करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो यहाँ जो कुछ उलमाए कराम हैं वो क्या क्या तकरीर करते हैं, वो इसमें बांटते हैं, उसमें बांटते हैं। और मैं मानता हूँ कि हमारी पार्टी भी चाहती है कि हिंदू हो या मुसलमान, हम सब हिंदुस्तानी की तरह हैं। जो मुस्लिम भाई हैं, अगर उनको लगता है कि हमने एक किया तो मेरी तरफ से तो बहुत पहले कोशिश थी कि आपको एक रहना चाहिए, आपको मसलकों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, और न मुल्क में भी आपको हिंदुस्तानी मानना चाहिए अपने आप को, और मसलक के भी बहुत झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आम मुस्लिम को क्या पता है क्या मसलक का, लेकिन कुछ लोग इस मसलक में भी फंसाने का काम करते हैं। और मैं कहीं भी जाता हूं तो कई बार लोग पूछते हैं, मैं उनको सीधा, मैं तो नहीं जाके सब जगह बताऊंगा कि मैं नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से हूं। मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा मज़हब इस्लाम है। और उसमें लोग फ़िरक़े में क्यों देखें, कौन कौन फ़िरक़े में देखता है। फ़िरक़े अगर बीजेपी की वजह से कह रहे हैं फ़िरक़े मिट गए तो ये तो बड़ा क्रेडिट आप हमें दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ फ़िरक़े में मत बटिए, लेकिन आपस में भी मत बटिए। यकीन रखिए नरेंद्र मोदी जी पर, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर सकता। ये एक नहीं अनेक बार उन्होंने कहा है। और ये मानकर चलिए कि ये प्यारा वतन है। इकबाल ने ये भी कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है। इसलिए इस वतन में जो लोग भड़काने वाले लोग हैं उनसे बचिए। अफवाह, मज़हब इस्लाम में भी कहा गया है कि सबसे बुरी चीज़ अफवाह है। आप अफवाह के शिकार मत होइए। आपकी कोई भी नागरिकता नहीं ले सकता, ये आपका मुल्क है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से करता हूँ। जी चलिए, शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत मुबारकबाद आपको इस बात की कि जी सलाम के प्लेटफॉर्म के जरिए ही कम से कम आप मुल्क के मुसलमानों को जवाब देने के लिए उनके बीच आए, उनको जो डाउट्स हैं, जो खदशात हैं कि उनको अपनी शहरियत छीनने का जो डर है, खौफ है, आपने कोशिश की उसे दूर करने की। बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। और इस उम्मीद के साथ आपसे यहाँ विदा लेते हैं जी सलाम के इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि आप और बीजेपी जो बात करते हैं वही आपकी नीयत में भी लोगों को नजर आए। लोग जो सड़कों पर बैठे हैं वो समझे जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं। अगर वही तस्वीर लोगों के सामने आप रख रहे हैं कि लोगों का खौफ दिल से निकले। इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि याद आएंगे जमाने को मिसालों के लिए, जैसे बोसीदा किताबें हों हवालों के लिए, यूं वक्त की दहलीज से टकरा के नागेर रास्ते बंद नहीं है सोचने वालों के लिए। हम भी ये कहना चाहते हैं कि हम आप जो लोग देख रहे हैं जी सलाम, हम आपसे वफा कर रहे हैं। और ये सही है कि आपकी नज़रों में अभी नहीं ऐसा लग रहा है कि हम वफा नहीं कर रहे हैं, हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद तुझे तलाश किसी बेवफा की थी। तो वो लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं, उनके बातों में मत आइए। अपने वज़ीर आज़म पर यकीन कीजिए, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानी को एक नज़र से देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया शहनवाज हुसैन साहब यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और लोगों के खदशात, खतरात और जो कन्फ्यूज़न था उसको बहुत हद तक क्लियर करने के लिए।